हेलो दोस्तों। आजकल गर्भावस्था को लेके बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं और बहुत सारी ऐसे मिथ्स हैं जो कि गर्भावस्था को लेके लोगों के दिमाग में रहती है। तो हमारा कुछ ऐसे सवाल हैं जो बच्चे लेकर आए हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उन सवालों का जवाब आज हम देंगे। तो बताओ क्या है सवाल। मैम, गर्भावस्था में महिलाओं को किन किन बातों को मतलब ज़रूरी होता है ध्यान रखना, वही बता दीजिए। ध्यान देखो, रखना। गर्भावस्था हमारी जो है कि 3 ट्राइमेस्टर में होके गुजरती है। गर्भावस्था की शुरुआत एक पीरियड के मिस होने से लेकर और अगले डिलीवरी होने तक ये एक पीरियड माना जाता है। लास्ट पीरियड की डेट जो है उस दिन के बाद से जब भी पीरियड मिस होती है तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है और उसके बाद जब पता चलता है कि हाँ प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है, उस दौरान से लेकर हमें डिलीवरी होने तक बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं जो कि हमें जो है कि लेकर चलना नहीं चाहिए और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ तो जब भी आपको पता हो कि आपका पीरियड मिस हो गया है और चीज़ें जो है कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो चीज़ पॉजिटिव आई, तो उसी दौरान से आपको अपने डॉक्टर के पास, कहीं किसी महिला डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए, अपना प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। और उस दौरान जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं, फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स खास तौर से बहुत ज़रूरी होता है लेना। हालांकि फोलिक एसिड का सप्लीमेंट फर्स्ट से थर्ड मंथ तक जो है बहुत कंपलसरी है, जबकि देखा गया है कि अब WHO ने जो नई गाइडलाइंस जारी की है उसमें कंसीव होने से पहले भी आप जो है कि चीज़ों फोलिक एसिड को लिया जाना चाहिए, जो कि कॉन्जेनाइटल जो भी चीज़ें हैं बच्चे में वो चीज़ें नहीं आने देता है और बच्चा और माँ दोनों के लिए अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है कि शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं वो हम मिस कर जाते हैं। पहला रीज़न तो क्यों जाएं डॉक्टर के पास, नहीं जाना है, हमें कोई समस्या नहीं है, अरे अभी कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने बाद चलेंगे। तो ऐसे करते करते शुरुआत के हम 3 महीने बिता देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न कि बहुत सारी चीज़ें गांव में अभी भी है कि 3 महीने तक हमें किसी को बताना ही नहीं कि हमारी प्रेगनेंसी चल रही। तो भाई जब आप बताओगे नहीं, आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, तो शुरुआत के जो चीज़ें हैं वो आप केयर कैसे करोगे। फिर उसके बाद जो है आता है कि शुरुआत के दौर में ही एक सोनोग्राफी होना, अल्ट्रासाउंड होना ये ज़रूरी होता है कि बच्चा कहीं ट्यूब में तो नहीं है, बच्चा सही जगह पर है कि नहीं, जो भी जो है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है या जो भी चीज़ें पनप रही हैं जो है, या बच्चे का विकास सही जगह हो रहा है कि नहीं। क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चा जो है उस नॉर्मल जगह पे ना होकर उस जगह से कहीं और बच्चे का विकास होने लगा और ज़्यादातर वो ट्यूब जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें बच्चा रुक जाता है, और जब आप सही समय पर उसका पता नहीं लगा पाते हैं तो बाद में ट्यूब के फटने के भी चांसेस मोस्टली रहते हैं, और ऐसा हो भी जाता है जबकि प्रेगनेंसी फिर एक्टोपिक रप्चर प्रेगनेंसी करके पेशेंट आपके पास आता है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी बहुत ज़रूरी होता है, हमारा खान पान भी बहुत ज़रूरी होता है, और क्या हमें भारी वजन उठाना है, नहीं उठाना है, क्या चीज़ें करनी है, आगे चल के प्लेसेंटा की पोजीशन और भी सारी चीज़ें देखना होता है। तो वो आपका डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग जो भी है, एक अल्ट्रासाउंड 3rd मंथ में, 1st मंथ में, 4th से 4th, जो भी वो अपना जैसा भी वो क्राइटेरिया आपके केस के अकॉर्डिंग समझता है वो कराता है। और अगर आप नहीं जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, बहुत सारे चेकअप रह जाते हैं, बहुत सारी बातें जो आपको शायद नहीं पता होती हैं तो आपको एक डॉक्टर ही बता पाएगा, वो सारी चीज़ें रह जाती हैं। सप्लीमेंट्स एक प्रॉपर नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो समय के हिसाब से देखिए, कोविड आया, कोविड के बारे में भी किसी को नहीं पता था, बहुत नई बीमारी थी, तो सबने नए तरीके से जीवन जीना उस दौरान सीखा और सभी ने अपने आप को उस तरीके से अपडेट किया। तो समय के साथ ये कहना कि पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था, कभी कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था, पूरी प्रेगनेंसी घर पे हो जाती थी, डिलीवरी घर पे हो जाती थी, वो सब बेकार की बातें हैं। और जो हो जाता था वो ठीक है, लेकिन उस दौरान माँ और बच्चे का एक फीटल जो डेथ रेशियो था वो भी बहुत था, बहुत ज़्यादा था। अगर 10 बच्चे होते थे तो कहीं 2 बच्चे रुकते थे, 3 बच्चे जिंदा रहते थे, बाकी सरवाइव नहीं करते थे। माँ की डेथ हो जाती थी डिलीवरी के दौरान या काफ़ी हाई रिस्क केसेस के दौरान, जो है कि माँ बच्चा दोनों ही जो है
चीज़ें गड़बड़ हो जाती थी। तो उन चीज़ों को भी देखना है। तो पुराने ज़माने की अगर आप अच्छाइयों को देख रहे हैं तो उसको आप ये भी देखना है कि वो ड्रॉबैक भी क्या चीज़ें रही हैं, क्या गलत रहा है, क्या सही रहा है। तो हमारा अपना कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, ठीक है, आपके घर का कोई बुजुर्ग है आपको बता रहा है, नो डाउट बेहतर है, वो भी अच्छा ही बताएगा, लेकिन उसके साथ डॉक्टरी सलाह बहुत ज़रूरी है। आपका खान पान बहुत ज़रूरी है, आपका रहन सहन बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी चीज़ आपका पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, जिसका कि फ़र्क जो है देखा गया है, ये साइंटिफिकली भी प्रूफन है कि माँ जैसा सोचती है उसका फ़र्क बच्चे पर पड़ता ही पड़ता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी सलाह लेने के लिए हमें पहली चीज़ तो अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं पता है तो अपना दिमाग ना ही लगाएं प्रेगनेंसी में, और घरेलू उपायों से बचें, क्योंकि कभी कभी वो नुकसानदायक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। मैम, गर्भावस्था में अक्सर लोग कहते हैं कि हमें कोई समस्या नहीं है, इसलिए डॉक्टर के पास क्यों जाए, ये कितना सही है, बता दीजिए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। गर्भावस्था में कोई समस्या नहीं है इसलिए आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, ओके, लेकिन गर्भावस्था में कोई समस्या ना हो हमें इसलिए डॉक्टर के पास जाना होता है। आप गर्भावस्था के दौरान कैसी समस्या चाहते हैं? बीपी बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए, या बच्चे का मूवमेंट ना हो, बच्चे का विकास ना हो, बच्चा खराब हो जाए, फिर तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ही जाओगे। लेकिन गर्भावस्था एक ऐसी चीज है जब पूरे 9 महीने हेल्दी हो, हेल्दी बेबी हो, हेल्दी मदर हो, और दोनों का हेल्थ अच्छा हो, डिलीवरी अच्छी हो, अच्छे तरीके से हो, इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसलिए आपको अपनी डॉक्टरी सलाह में रखना है खुद को, और अपने डॉक्टर से प्रॉपर परामर्श लेते रहना है। भाई आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा सही तरीके से विकास कर रहा है कि नहीं, बच्चे के सारे अंग प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं कि नहीं, माँ की बीपी, पल्स, शुगर क्या हाल है, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन से आपको पता चलेगा कि खून की कमी तो नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तब तक ऐसा नहीं होगा कि आपको चीज़ें पता चल पाए। और रही बात कि समस्या हो तब हम चलें, तो समस्या होने पर तो काफ़ी सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। आपका ब्लड प्रेशर जब भी बढ़ा रहेगा, आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़े होने की वजह से झटके आ जाते हैं। उसका फ़र्क जो है कि माँ पे भी पड़ता है और बच्चे के स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। प्लस अगर माँ डायबिटिक है तो उसका भी फ़र्क बच्चे पे पड़ेगा कि बच्चा भी शुगर से पीड़ित हो सकता है, या फिर चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो चीज़ें आगे चल के एक हेल्दी माँ के साथ एक हेल्दी बच्चा पैदा हो, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना होता है। और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए, नॉर्मल प्रसव ही होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा मिथ है, और इसका बहुत गलत फर्क देखा गया है कि पूरे 9 महीने लोग इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाते, ये कहकर नहीं जाते कि अरे हमें तो कोई समस्या ही नहीं थी तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं। तो इस चीज़ को दूर करना है, और इस चीज़ को जरूर से देखना है कि आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और चीज़ें प्रॉपर तरीके से केयर करनी है। मैम, गर्भावस्था के दौरान की जटिलताओं के बारे में जानना कितना जरूरी है? गर्भावस्था के दौरान की जटिलताओं के बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है, और जटिलताओं को जानने के साथ उसके लिए जागरूक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कब, किस अवस्था में, किस कंडीशन में अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, कब हॉस्पिटल जाना है, और कब जो गर्भवती जो महिला है उसके साथ कब उसको ये जागरूक रखना है कि कब उसे अपनी बातें बतानी है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मरीज को ब्लीडिंग होने लगती है, या कभी भी लास्ट स्टेज में, या 4th-5th मंथ, या किसी भी समय पे भी जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि पानी गिरने लगता है, या पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो, या किसी भी तरह की छोटी मोटी समस्याएं जो भी थोड़ी बहुत आती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाएं नहीं बताती हैं घर में, तो जब वो किसी से बताएंगी नहीं, अपनी चीज़ों को लेकर जागरूक नहीं रहेंगी, तो जटिलताएं बढ़ सकती हैं, उसके साथ किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है। तो पहली चीज़ तो वो प्रॉपर अगर अपने डॉक्टर की देख रेख में है तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें प्रॉपर चेकअप में रहेंगी और प्रॉपर देख रेख में रहेंगी। लेकिन किसी भी तरह का पहली चीज़ तो शुरुआत के गर्भावस्था के दौरान ब्लीडिंग तो किसी भी समय में भी होना, रक्तस्राव, ये तुरंत आपको दिखाता है कि आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। अगली स्टेज में बहुत ज़्यादा पेट में दर्द या किसी भी समय
तो अगले स्टेज में ज़्यादातर ये होता है संभावना कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह होने के चांसेस होते हैं, जिसके लिए जो है कि आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। वरना किसी भी अवस्था में आपके साथ किसी भी तरह की समस्या हो रही है, उसको आप तुरंत अपने घर में बताएं, अपने डॉक्टर से मिलें और उसको प्रॉपर देख रेख में रहें। और जो भी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे का अगर विकास नहीं हो रहा है या किसी भी तरह की चीज़ें हैं, बच्चे में किसी तरह की जो है कि आप प्रॉपर अल्ट्रासाउंड से चेक कराते रहें कि किसी तरह की कॉन्जेनाइटल कोई डिजीज़ नहीं हो रही हो, या जो है कि माँ को किसी तरह की समस्याएं ना होने पाए। और जब भी हो आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए और अपने डॉक्टर से सही देख रेख और सही सलाह लीजिए। मैम, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को लेकर जो मानता है वो गर्भावस्था में कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को जो अ, बताई जाती हैं चीज़ें, वो अगर हम आस्था की दृष्टि से देखें तो भाई इस पे तो आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ सबकी अपनी आस्था का सवाल हो जाता है। और वो हमारे पौराणिक वेदों में क्या लिखा हुआ है, तो उस दौरान बचाना, अगर साइंटिफिक वे से भी हम बात करें तो चीज़ें उस दौरान चूंकि रेज ऐसी हो जाती हैं हमारे एनवायरनमेंट में कि उसकी वजह से भी जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको ये बोला जाता है कि डायरेक्ट वो सनलाइट या मूनलाइट में ना आए या बाहर ना निकलें। लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो कि हमारी आस्था से रिलेटेड है, लेकिन आज तक उसका कोई ऐसा बहुत साइंटिफिक वे नहीं सामने आ पाया है। जैसे कि गर्भावस्था में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगा है तो सब्जी नहीं काटना चाहिए, चाकू नहीं चलाना चाहिए, या कैंची नहीं चलाना चाहिए, तो उससे बच्चे के जो है कि तालू या फिर ओट कटे मिलते हैं, या बच्चे के कोई भी अंग जो है कि कटे हुए मिलते हैं। तो इसको अगर आप पौराणिक दृष्टि से या अगर हम अपने आस्था के हिसाब से देखें तो वो सही है या गलत, वो तो सबकी अपनी मान्यता है। लेकिन अगर इसका साइंटिफिक वे अगर देखें तो आज तक अभी कुछ ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हो पाया है कि ऐसा कुछ करने से बच्चे में किसी तरह की दिक्कत आती है। लेकिन अगर हम बाहर निकलने की बात करें तो हाँ, साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूफ है कि उस दौरान जो रेज होती है हमारे एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से तो प्रेगनेंसी में औरतों को ही बताया जाता है कि बाहर ना निकले। बाकी ऐसा कुछ भी इसके अलावा और कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जिसकी अपनी जैसी मान्यता वो मान सकता है।